अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड का कंप्लीट समरी और रिव्यू दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये बुक किस बारे में है और इस बुक को पढ़ने से आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए इस तमाम बुक का रिव्यू देखने के लिए। तो सबसे पहले ये बुक जो लिखी है उनका नाम है रोबर्ट कियोसाकी, जो अब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर है फिनेंशियल एजुकेशन फिनेंशियल लिटरेसी के मामले में। तो ये बुक मैंने बहुत पहले इस बुक को पढ़ा था और बुक को पढ़ने के बाद में मेरा जो एक्चुअल फाइनेंशियल थिंकिंग है वो भी चेंज हुआ था। उससे पहले मैं जनरली यही सोचता था कि भाई टू गेट मनी वी हैव टू डू अ जॉब एंड जॉब मिलेगा तो हम पैसा कमाएंगे, बस उतना हमारी सोच थी। लेकिन इस बुक के पढ़ने के बाद आपकी ये सोच बदलेगी। तो इस बुक में टोटली आपको 8 चैप्टर्स रहेंगे। इसमें मैं एक चैप्टर का आपको समरी भी सुनाता हूं। सबसे पहला जो चैप्टर है इस बुक का वो है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। और बेसिक आइडिया यहाँ पर ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब करूंगा और मैं अमीर बन पाऊंगा, नहीं, बल्कि जो लोग रिच और वेल्थी होते हैं उनका जो प्राइमरी ऑप्शन, जो प्राइमरी मेथड जो होता है वो है कि पैसे से पैसे किस तरह से आप कमा सकते हैं। तो जहां पर अगर आप देखेंगे एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का हमारा जो अक्सरियत यही होती है कि हम यही सोचते हैं कि भाई अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आगे जाकर आपको ये बात समझ में आती है कि भाई जितना भी आप हार्डवर्क करेंगे लेकिन आपका जो इनकम है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है और वहां पर आप एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि भाई इतनी हार्डवर्क भी मैं कर रहा हूं लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहा हूं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो फंडामेंटल आइडिया है कि पैसे से पैसा किस तरह कमाया जाता है वो चीज को आपको हमेशा जहन में रखनी है, वो चीज को आपको सीखना है। देन ओनली यू कैन बिकम ए रिच एंड वेल्थी पर्सन। ये है फर्स्ट चैप्टर का जो समरी होता है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पैसे के बारे में समझना है और किस तरह से पैसे को ग्रो कर सकते हैं, पैसे के जरिए से पैसे कमा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में इसका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ये टॉपिक में एक्चुअली इन्होंने क्या बताना चाहा है वो मैं आपको समराइज करता हूं। इन्होंने एक चीज को समझाया है कि भाई वाई रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी वजह क्या है। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। वो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया कि एसेट और लायबिलिटी। नाउ एसेट एंड लायबिलिटी अगर आप फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो वो अलग रहेगा। यहाँ पर इस बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन लेवल में आप समझेंगे तो इसको सिंपल से आप इस तरह समझ सकते हैं। एसेट का मतलब होता है जो चीज़ आपको पैसा कमा कर देगी उसको आप समझेंगे एसेट, उसको कहेंगे एसेट। एंड द लायबिलिटी इज समथिंग विच टेक्स मनी अवे फ्रॉम योर पॉकेट विच इज अ लायबिलिटी। यानी हम इस तरह से देख सकते हैं जिससे आप पैसा आए वो है एसेट और जिससे पैसा जाए वो है लायबिलिटी। तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट, एक जो है इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बनाया है कि अगर कोई पर्सन है, एक पुअर पर्सन का जो फ्लो चार्ट वो इस तरह होता है। अगर आपने एक ब्लॉक ले लिया इनकम और एक ब्लॉक ले लिया एक्सपेंस और नीचे आपने ले लिया है कि उनका एक स्टेटमेंट, एक साइड में आपने ले लिया एसेट और एक साइड में आप ले लिया लायबिलिटी। तो जो पुअर पर्सन और जो पुअर माइंडसेट जो होता है, जहां पर रिच माइंडसेट ना हो, तो वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ए पुअर पर्सन व्हाट ही ऑलवेज डू इज ही विल बाय मोर लायबिलिटीज। वो एसेट्स को बिल्ड नहीं करते बल्कि लायबिलिटीज को बिल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी समझिए फॉर एग्जांपल 30,000 है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 30,000 में जो भी मेरे एक्सपेंस है, मेरा इनकम है 30,000, मेरा एक्सपेंस है लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000, तो यहां पर मुझे जो सेव हुआ है वो 10,000, मैं इसको लेकर कोई बैंक अकाउंट में रख देता हूं या अपने पास रखता हूं, समझिए। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये 10,000 रुपए जो बचे हैं, अगर आपके पास बचे हैं, अगर आप सिंगल हो तो बच रहे हैं आपको, तो वो जो बचे हैं हम इसको जो है वर्क करने में नहीं लगाते, बल्कि एक पुअर पर्सन का माइंडसेट उसको वो सेविंग में रखता है, एक 10,000 करके। अब जैसे उसके पास एक लमसम अमाउंट आता है तो आप देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग उस लमसम अमाउंट से रादर देन बाइंग एन एसेट दे विल बाई अ बिग लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल वो जाकर जो है अपने दोस्त आईफोन खरीद रहे हैं तो वो जाकर आईफोन खरीद लेते हैं। और फनी पार्ट यहाँ पर ये है कि वो 50,000 रुपये उन्होंने लगाकर खरीद रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग EMI पे आईफोन खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास तो कुछ एसेट है ही नहीं, ऊपर से आप उल्टा लायबिलिटी यानी जो EMI
ईएमआई आप भर रहे हैं, हर महीना आपको ईएमआई में आपके पैसे वेस्ट होंगे, उसका कुछ आपको रिटर्न नहीं आएगा, आपका बिल्कुल पैसे वेस्ट, और एक साल में फिर नया आईफोन आ जाएगा, आपका मॉडल का बिल्कुल वैल्यू गिर जाएगी। तो यहां पर एक पूर पर्सन का माइंडसेट ये होता है कि 30,000 अगर वो कमा रहा है, अगर वो 10,000 सेव कर रहा है तो 10,000 सेव करके वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि एक लायबिलिटी खरीदेगा। जैसे कि एग्जांपल, एक बाइक खरीद लिया ईएमआई पर, या एक फोन खरीद लिया उसने ईएमआई पर, या किसी किस्म का जो है एक्स्ट्रा वो वेकेशन पे चले गया, या इस तरह का जो है लायबिलिटी होता ये है जिससे आपके एक्सपेंस में बढ़ावा होता है। वेराज ए रिच पर्सन का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि वो एसेट्स बढ़ाता है। जैसे अगर सेम आप एक रिच पर्सन का माइंडसेट आप ले लीजिए, अगर आपके 30,000 आपकी सैलरी है और आपके एक्सपेंसेस 20,000 है और 10,000 आपको बच रहे हैं, तो ए रिच पर्सन माइंडसेट सेज रादर देन बाइंग ए लायबिलिटी, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फोन, इंस्टेड ऑफ बाइंग सम काइंड ऑफ बाइक ऑन ईएमआई और समथिंग, ये बंदा क्या करेगा, ये 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करेगा। ये 10,000 को वहां पर इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिया, या आप कोई आप अच्छे शेयर्स को, अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को खरीदना शुरू किया। तो यहां पर होता यह है दोस्तों, इससे आपको एक जरिया मिलता है कि पैसों को किस तरह से हम पैसे से कमा सकते हैं हलाल तरीके से, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बट बिल्कुल हलाल तरीके से कमाने का यह जरिया है। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंस है एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, कि आपको एसेट को बढ़ाना है, लायबिलिटी को कम करना है, ताकि जब आप ग्रो करते जाएं तो आपके एसेट कॉलम बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एसेट से जो आपको इनकम जनरेट होगा, उस इनकम से जो भी आप लग्जरी चीज खरीदना चाह रहे हैं वो भी आप खरीद पाते हैं। वही इन्होंने चैप्टर 2 में समराइज करके बताया कि रिच पीपल बाय एसेट्स एंड फॉर ऑल देयर लग्जरीज, जो भी उनके लग्जरीज उनको फ्यूचर में खरीदना है, उनके एसेट्स उनके लग्जरीज को कवर करेंगे। वेराज ए पुअर पर्सन का माइंडसेट ये होता है, जैसा पैसे आ गया और आप उसको खर्च करना शुरू करेंगे। और एक बात याद रख लीजिए, वन कॉमन प्रॉब्लम भी ये होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक्सपेंस भी आप बढ़ाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 30,000 था तो आपकी नॉर्मल फोन पे आपका गुजारा हो जाता था। अब आपकी सैलरी 60,000 हो गई तो आप जो है ना कंपलसरी आईफोन खरीदने में चले जाएंगे कि भाई मेरे पूरे दोस्तों के पास आईफोन है, मेरे पास नॉर्मल फोन है, तो मेरे को जो है एकदम ऑकवर्ड फील हो रहा है। या आप जो है नॉर्मल गाड़ी चलाते थे, अब एकदम आप हाई फाई गाड़ी लेने में चले गए, या आपके पास एक नॉर्मल कार थी, फॉर एग्जांपल से ऑल्टो कार थी, तो आपका थोड़ा इनकम बढ़ते आप जाके ना सीधा आप ईएमआई पे जो है बहुत ही महंगी वाली 10-15 लाख की कार खरीद लेंगे। तो इस तरह होता है आपका लायबिलिटी इंक्रीज, जहां पर आपको खर्च बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। यही आपका जो माइंड, जैसे चैप्टर 2 में इस टॉपिक को रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया। उम्मीद है आपको यह पॉइंट समझ में आ गया है। थर्ड ऑप्शन इज माइंड योर ओन बिजनेस, यानी यहां पर इस पॉइंट को यह समझाया है कि अगर आप रिच एंड वेल्थी बनना चाहते हैं तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर बिजनेस, विच इज बेसिकली द आइडिया इज, अभी जो हम जनरली जो देखते हैं वो यही होता है कि आपको ये कहा जाता है भाई आप जो है अच्छे से इंजीनियरिंग में मार्क्स लो, अच्छे से आप डिग्री में मार्क्स लो, ये कोर्स कर लो या ये कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी द प्राइमरी फोकस, हमेशा प्राइमरी फोकस दिया जाता है वो होता है बेसिकली जॉब पर। बेसिकली हमेशा ये फोकस दिया जाता है कि भाई आप जॉब करो। लेकिन यहां पर रॉबर्ट कियोसाकी का ये समझाना है कि अगर आप रिच एंड वेल्थी बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस पे ज्यादा फोकस कीजिए। कोई भी चीज है, आपको कोई टैलेंट है आपके पास, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है ना वेरिएशन इन्होंने बताया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉब एंड ऑक्यूपेशन एंड ए बिजनेस। अब एग्जांपल आप ले लीजिए, मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं, तो मैं एग्जांपल 8 घंटे की जॉब कर रहा हूं, मेरी अज्यूम कीजिए मेरी सैलरी है 30,000, तो मैं 8 घंटे जॉब करूंगा तो 30,000 मिलेंगे। तो क्या मैं इसको डबल कर सकता हूं? क्या मैं 16 घंटे वर्क कर सकता हूं? बेसिकली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो भी तो अगर आप करेंगे तो इतना थक जाएंगे, कुछ आपको और काम करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो यहां पर अब देखिए डिफरेंस, ऑक्यूपेशन इज समथिंग वेयर यू डू द वर्क, एक्टिव इनकम इसे कहते हैं, जहां पर आपको जाना होगा, वर्क करना होगा। वेयर एज बिजनेस इज पैसिव इनकम, वेयर आपने एक बिजनेस सेटअप किया और वहां चाहे आप जाओ या मत जाओ, आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस रन होगा। तो डिफरेंस इन्होंने बताया है कि ऑक्यूपेशन इज समथिंग वेयर यू हैव टू प्रेजेंट एंड बिजनेस इज समथिंग यू डोंट नीड टू बी प्रेजेंट, बट स्टिल द बिजनेस विल मेक मनी एंड दैट मनी विल कम इन योर इनकम। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से वेल्थी
पर्सन बनना चाहते हैं तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि सिर्फ आपकी जॉब मेंटालिटी है तो बहुत ही लिमिटेड आपको जो है इनकम रहेगा, बहुत ही लिमिटेड आपका ग्रोथ रहेगा। आपको कोशिश करनी है कि जॉब से आगे बढ़कर आप कुछ ना कुछ अपना बिजनेस, कुछ ना कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करना है, जिससे आपका जो है वेल्थ भी बढ़ेगा और इनकम सोर्सेस भी बढ़ेंगे। ये है चैप्टर 3 का बेसिक समरी। एंड चैप्टर 4 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अबाउट टैक्सेस, यानी यहां पर रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाने की ये कोशिश की है कि भाई टैक्सेस किस तरह वर्क होते हैं। अब देखिए, अब एक कॉमन, अब देखिए अगर आप जॉब होल्डर है, अगर आपकी सैलरी अज्यूम कीजिए कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 10 लाख पर एनम है, तो यहाँ पर ये होगा कि 0 to 5 लाख तो आपका टैक्स 0 to 2,50,000 आपका टैक्स ब्रैकेट कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद 2,50,000 to 5 लाख का जो ब्रैकेट रहेगा उसका आपको 5% जो भी अमाउंट है आपको वो पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब 5 to 10 लाख के पास जाएंगे तो जब आप उसको 10% या 20% वॉट एवर द टैक्स इट इज अप्लीकेबल। तो अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए दोस्तों, अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 12 लाख है, ठीक है, अगर 12 लाख मेरी सैलरी है तो ये सैलरी मेरे अकाउंट में आने से पहले ही मुझे टैक्सेस पे करने होते हैं और ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाता है टीडीएस के नाम पर। तो यानी एक सैलरीड पर्सन का कॉन्सेप्ट ये है कि ही विल फर्स्ट earn the income and pay the salary, then he will spend whatever is remaining। और फनी पार्ट यहाँ पर यह है, फनी क्या एक आयरनी यहाँ पर यह है कि जो पैसे आपको बचे हैं उसमें जब स्पेंड करेंगे ना, उसमें भी आपको टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 लाख रुपए मेरी सैलरी है, उसमें से टैक्स कटा के समझिए जो भी अमाउंट कट हुआ, जो रिमेनिंग अमाउंट मेरे हाथ में आएगा तो वो जब मैं खर्च करूंगा तो उस पर मुझे टैक्स पे करना है, उसमें भी टैक्स है। यानी आप जब कमा रहे हैं तब आप टैक्स पे कर रहे हैं, जब खर्च कर रहे हैं तब टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया कि आपके लिए टैक्स सेविंग का एक वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट ए ऑर्गेनाइजेशन और ए बिजनेस। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉर्पोरेट एंटिटी, एक छोटी सी आपकी जो बिजनेस एंटिटी है, ये आपका जितना भी खर्च है, बिजनेस वाले किस तरह करते हैं, पहले वो इनकम अर्न करते हैं, उसके बाद वो तमाम एक्सपेंसेस को हटाते हैं, जो बचता है वो प्रॉफिट मार्जिन होता है, वहां पर से वो खर्च करते हैं। तो यहां पर एक टैक्सेशन का रूल समझाया है रॉबर्ट कियोसाकी ने, यूएस में भी एप्लीकेबल है, इंडिया में भी एप्लीकेबल है। वो ये है कि आपको टैक्सेस का कॉन्सेप्ट समझना होगा और आपको ये देखना होगा कि भाई किस तरह से मैं टैक्सेशन कम कर सकता हूं, किस तरह से मैं सेविंग बढ़ा सकता हूं, टैक्सेस को कम कर सकता हूं। याद रखिए दोस्तों, यहां पर हम टैक्स इवेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टैक्स सेविंग विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्पोरेशन, वो चीज को रॉबर्ट कियोसाकी ने इस कॉन्सेप्ट में समझाया है। इसके बाद का जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब यह है कि ये कहना चाहते हैं कि भाई रिच पर्सन जो है सिर्फ पैसा कमाते नहीं बल्कि वो पैसे को जो है इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट करने का मतलब यहां पर यह है, अब अज्यूम कीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 10 लाख रुपए है, तो मैं यहां पर इसको इन्वेंट, पैसे को इन्वेंट इस तरह करूंगा कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और जो मुझे रिटर्न आता है वो रिटर्न को मैं सिर्फ खा लूंगा या मैं खर्च नहीं करूंगा, बल्कि जो पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है दैट मनी ऑल्सो आई एम गोइंग टू फर्दर इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स। मतलब ये कि पैसा जब हमारे पास है उस पैसे को हम री इन्वेस्ट करते हैं, उसको पैसे को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसका रिटर्न हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो रिच पर्सन का जो बेसिक आइडिया यही होता है, जो वो कमाते हैं उस कमाने के पैसे को और वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे और पैसा आता है उसको और इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से एक साइकिल चलता है जिससे आप एक 5 से 10 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि यू विल बिकम मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसे का जो कॉन्सेप्ट है, जो मनी का जो कॉन्सेप्ट है, रादर देन आपका जो माइंडसेट है कि मैं सिर्फ कमाऊंगा, सिर्फ मैं हार्डवर्क करूंगा तो पैसा आएगा, नहीं, बल्कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो भी आपको उससे पैसा और वेल्थ बिल्ड होगा। एंड चैप्टर नंबर 4 इन्होंने, ये चैप्टर नंबर 6 इन्होंने कहा है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क ओनली फॉर मनी। यानी कोई भी आप जॉब भी करिए, ऐसा भी आपको माइंडसेट नहीं होना है कि भाई जॉब कर रहे हैं लेकिन आप ये मत सोचिए कि भाई सिर्फ पैसा आ गया तो बस मैं जो है हैप्पी रहूंगा, नहीं, बल्कि होता यहां पर यह है दोस्तों, बहुत बार हम रैट रेस में चले जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट इन्होंने बुक में ही समझाया है। वो ये कि अगर पहले हमें कुछ बिल्स पे करने हैं तो हमें एक जॉब ज्वाइन हुई है, अब जॉब ज्वाइन होने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर जाकर जो भी बिल्स है हम पे करते हैं, जो भी खर्चे है वो पे करते हैं। अब आप किसी ने आपको सजेस्ट किया भाई ये करो, अरे नहीं भाई नहीं होता, मेरे को ये पूरे खर्चे हैं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो कौन खर्च पे करेगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज हम एक माइंडसेट में ऐसा आ जाते हैं कि भाई जॉब इसलिए करना है ताकि बिल्स पे करना है, जॉब इसलिए करना है ताकि बिल्स पे करना है। अब एग्जांपल आप लिखिए, एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इंडिया में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि दे गेट इनटू अ रैट रेस वेयर फर्स्ट
वो लोग कोशिश करते हैं भाई अपनी सैलरी बढ़ा, लेकिन एक लिमिट पे आने के बाद रुक जाती है। उसके बाद वो लोग कई किस्म के EMI, बाइक EMI, फ़ोन EMI या क्रेडिट कार्ड का जो EMIs है वो, और बाद लोग तो जो है कार खरीद लेते हैं, बाद लोग हाउस EMI, तो इतने EMIs में जकड़े हुए होते हैं दोस्तों कि दे बिकम completely in the प्रोसेस वेयर वो उससे निकलना चाहते हैं तो भी वो नहीं निकल पाते। तो इसलिए हमेशा आप याद रखिए कि यू वर्क नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मनी बट फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, सो दैट आपने जो सीखा है उसको फ्यूचर में आप इंप्लीमेंट कर सके, फ्यूचर में आप किस तरह से उसको फायदे में ला सके, ताकि अगर आपका फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड बनेगा तो उस टाइम पर आप जो सीखा है उसको आप इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। और बहुत सारे बात पे यहीं पर आप गौर कीजिए कि बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार और फ्रेंड्स वगैरह आके पैसे पूछेंगे, आपको पूछेंगे भाई मेरे को पैसे दो ना यार, मेरे को ज़रूरत है, ये बहुत पूछेंगे। कोई आपको रिश्तेदार ये नहीं पूछेगा भाई आके आपके पास भाई मेरे को सिखाइए ना आप कैसा पैसा कमाते हैं, ये बहुत कम लोग पूछते हैं। और याद रखिए जो पर्सन ऑलरेडी इज हैविंग अ फाइनेंशियल माइंडसेट इज ऑलवेज रेडी टू टीच अदर पीपल। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो भी अमीर आदमी को देखते हैं पैसों के लिए चले जाते हैं उसके पास। लेकिन आप कोशिश ये करना, अगर इफ यू आर वर्किंग फॉर समबडी, इफ इट इज रियली अ वेरी गुड पर्सन एंड इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसके पास जॉब करते करते उसके पास से आप नॉलेज लीजिए, उसके पास से सीखिए कि उसने कैसे बिल्ड किया अपनी कंपनी को, कैसे वो इन्वेस्ट करता है, ताकि आपके फ्यूचर में ये चीज़ें आपके लाइफ में भी आप यूज़ कर सके। तो आपका जो माइंडसेट रहेगा वो एज अ जॉब होल्डर इंस्टेड ऑफ अ जॉब, योर माइंडसेट विल गो इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। ये भी एक कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया है। इसके बाद लास्ट वन है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी ये बात को एक पॉइंट याद रखिए, जब हम ये बुक पढ़ते हैं आपको ये फील आएगा कि भाई हाँ मुझे करना है, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको थोड़े ऑब्स्टिकल्स आएंगे। सबसे पहले डर, फियर। एक फियर ये रहेगा भाई मैं जॉब नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा, फिर जॉब नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा। सो नॉट हैविंग मनी, वन ऑफ द फियर। नेक्स्ट फियर आपका रहेगा करेज नहीं रहेगा, यानी अगर मैं ये करूं फेल हो जाऊं तो लोग क्या कहेंगे। अपने पास तो इंडिया में बहुत कॉमन है, लोग क्या कहेंगे भाई, अगर मैं छोड़ दिया तो लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे ना, तो एक डिस्करेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद आपको रहेगा इन टर्म्स ऑफ फेल्यूर का फियर रहेगा। अगर आपने फेल हो गया, किसी चीज़ को स्टार्ट किया तो फेल होने का भी आपको फियर रहेगा, या पैसा लॉस होने का तो सबसे ज़्यादा फियर हमेशा रहेगा। तो याद रखिए इसको ऑब्स्टिकल करने, इसको जो ऑब्स्टिकल्स है इसको ओवरकम करने का बेहतर तरीका ये है कि आप जनरली जॉब मत छोड़िए, ठीक है। ये सीखने के बाद आप जाकर जॉब मत छोड़िए, बल्कि यू स्टार्ट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। आप जॉब करते हुए ये तमाम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा कि भाई जॉब छोड़ के ही आपको करना है, नहीं। तो आपने जब कोई कमाई की है तो आप ये आदत डालिए कि फर्स्ट यू पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी आप पहले लोगों को पे मत कीजिए, पहले आप लोगों को जो पैसा मत दीजिए। आपने अगर 30,000 आपके अकाउंट में आए हैं, सबसे पहले उसमें से आप जो है एटलीस्ट 10 to 20% यू रिमूव फ्रॉम इट, एंड दैट 10 to 20% इज योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसको आप लोग क्या करते हैं भाई इन्वेस्ट करो, कहाँ से करेंगे सर, है सो पैसा बस नहीं हो रहा, पूरा खर्च हो जा रहा है। तो यहां पर आपको कोशिश ये करनी है कि जो पैसा आपको आ रहा है सबसे पहले आप उसमें से 10% शुरू कीजिए, 5% उसको आप हटाइए, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइए। बाकी का जो खर्चा, जो पैसे हैं उसमें से आप कोशिश कीजिए कि आपके एक्सपेंसेस को आप मैनेज कर पाए। तो जैसा, और अब देखिए बहुत सारे ऐसे फालतू के एक्सपेंसेस अपने पास होते हैं जिसमें हम नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन हम उसमें फालतू में पैसा वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के हम पैसे को बचाते हुए 5% आप अलग कीजिए, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको डिसिप्लिन मिलेगा। जैसा आपका थोड़ा सा प्रमोशन बढ़कर आएगा, तो जैसा आपको प्रमोट हो गया, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आया, आपने जॉब चेंज की, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, तो अब आप जो है फिर उस पैसे को आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करना है, या कि नहीं बल्कि आपको जो है और एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की कोशिश नहीं करना है। तो ऑब्स्टिकल आपको रहेंगे, आपको डर रहेगा, फियर रहेगा, पैसे लॉस करने का फियर रहेगा, आपको जो है लोगों से बातें सुनने, करेज का फियर रहेगा, बहुत सारे फैक्टर्स एंड ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्टेप लेना होगा, जो वैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 इज स्टार्ट स्मॉल, ओके, डोंट गो फॉर बिग। आप महीने को अगर 1000 रुपये भी आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, टाटा एथिकल फंड वगैरह में, इट्स अ ग्रेट स्टेप। अगर आप 20 साल 25 साल के अगर आप हो, तो अगर आज से आप शुरू कीजिए, बिलीव मी बाय द टाइम यू बिकम 35 यू विल बी एक्चुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज जैसा आपको ये माइंडसेट मिल जाएगा ना, तो आप
आप इतना बेहतरीन तरीके से अपने जो है एक्सपेंसेस को, इनकम को मैनेज कर पाएंगे कि आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर में अपने जो है पैसे को ग्रो कर पाएंगे। हलाल तरीके से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इसको ग्रो कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, सिंपल इसका जो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आप अगर रिच और अमीर बनना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा रोल ये है कि फाइनेंशियली आपको लिटरेट होना है, आपको सीखना है वेरियस कॉन्सेप्ट्स को। और क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। और सबसे पहले आपको स्टेप लेना है। ऐसा नहीं खाली 50 वीडियोस देख रहे हैं, भाई क्या करे बोलता हूँ, मेरे को सब मालूम है, करे क्या यार, कितना इन्वेस्ट करे बोलते, कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करेगा। खाली जो है बड़े बड़े बावता जो ना हैदराबादी जमान में खाली जो है बड़े बड़े फेंका फेंक रहे, राइट, वो नहीं होना है। आपको सीखकर आप पहले डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना सीखिए। तो अगर आप एक 500 या 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो जहां पर आपको डिसिप्लिन मिलेगा कि हाँ इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, तो स्लोली जब आपको पैसे का रिटर्न दिखेगा तो आपको भी समझ में आएगा हाँ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यंग है, आप इवन 20 ईयर्स के आपका जॉब है, तो जितना भी आप कमाते हैं कोशिश कीजिए 500,000 जो भी आपके पास, अगर आप ऑलरेडी रिच पर्सन हैं और आपको अल्लाह ने बहुत दिया है तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ मच बेटर अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टिंग। बट एक बार में मत जाइए, आप स्लोली SIP से इन्वेस्ट कीजिए, पहले मार्केट को सीखिए, उसके बाद आपको बहुत बड़ा नॉलेज इससे मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन आपको रहेगा दोस्तों, ये बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते करना क्या है सर नेक्स्ट। करना कुछ नहीं है सर, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। और वो अप्लाई करने का बेसिक और सिंपल तरीका ये है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल टेक्निकल वगैरह सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। लेकिन आप टू गेट स्टार्टेड विद, यू कैन स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड एज अ फर्स्ट लर्निंग लेसन फ्रॉम आवर रिच डैड एंड पुअर डैड बुक। तो ये है दोस्तों, ये तमाम बुक की समरी यही है। अगर आप ये बुक भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन में इन्होंने, मेरा एक पूरा एक अमीर बाप था, एक गरीब बाप था, इस तरह पूरी स्टोरी बनाकर इन्होंने अच्छी सी बुक लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। डेफिनेटली अगर आप नए हैं, आपने कभी नहीं पढ़ी और आप पढ़ी हो तो फिर एक बार भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बुक होती है, जिससे आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंस है वो आपका माइंड खुलेगा और वहाँ से जो है आप नॉलेज को जब सीखेंगे तो आपका जो माइंडसेट भी बनेगा, उस तरह से आप अपने जो है स्किल सेट को भी ग्रो कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये बुक ज़रूर खरीदिए। अमेजॉन पे सिर्फ 100 रुपीज़ वगैरह में मिलती है। और अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बुक का लिंक भी दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं और पढ़िए और इसका जो है अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली आपको इसके फ़ायदे मालूम होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप यहाँ नीचे लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए हर वीक आपको ऐसे नए नए अच्छे वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।